मैं तो सबको कहता हूँ कि जिसने अपनी वाइफ को आई लव यू नहीं बोला ना, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं बोला। और जिस वाइफ ने अपने हस्बैंड को ये नहीं बोला कि आज बहुत सुंदर लगते हो, चाहे लगे चाहे ना लगे, दो तो सारे बेचारे अपने जैसे ही हैं, तो उसको तो उसका तो सनी देओल वही है ना, उसका सनी तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा। और मैं हमेशा अपने जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, अच्छा कि आप आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। मैं पूछ लेता हूँ कि अच्छा शादी को कितनी देर होगी, वो कहते हैं 30 बरस हो गए, अच्छा आई लव यू बोला कभी? अच्छा। वो तो बेचारी ऐसे शर्मा जाती बैठे बैठे, डॉक्टर साहब है या ये लव गुरु हैं? गोयल साहब ये क्या कर रहे हो? मैं कहा नहीं नहीं बैठो बैठो, आप ही बैठे हैं ध्यान से। उससे मैं कहलवा देता हूँ कि वहीं पर, हाँ बीवी को बोल। अच्छा हाँ वो मेरे सामने बोलता है, अच्छा हाँ मैंने फूल रखे होते हैं गुलाब के, मैं दे इसको। मेरा ट्रीटमेंट करने का ये तरीका है कि मैं उसकी माइंड सेट करता हूँ। कई बार तो मैं ये बोल देता हूँ कि यार तू मेरी दवाई तो बाद में लेना, जो 10-12 हज़ार लेके आया ना, ये ले जा, शिमला बहुत नज़दीक है, 2-3 दिन घूम के 2-3 दिन घूम के आओ, जो मुझे पैसे देने आया तो शिमला चला जाए, एक दूसरे में टक्करें मारो और एक दूसरे को छूट, हाँ एक दूसरे को छूट दे दो, ओए तोए कहने की, ओए कहने की, ओए तोए गाली गलौज करने की, गुबार सिर्फ 2 दिन के लिए। आपको पता चलेगा कि आपकी वाइफ के आपके लिए क्या विचार हैं, वाइफ को पता चलेगा कि हस्बैंड के क्या विचार हैं। मतलब मालूम ये ना चले कि वो शिमला जाने के बाद सीधा कोर्ट चले जाए डिवोर्स फाइल करने के लिए। मेरे पास आते हैं जी वापसी पे सीधा, बहुत आते हैं कि गोयल साहब आज लगता है कि हम ना जी लिए ज़िंदगी, हम तो आए थे कि आपके पास एक पता नहीं क्या होगा, कहाँ कहाँ भेजोगे आप, क्या टेस्ट कराओगे किधर। मैं कहा मेरी पूरे चंडीगढ़ में रिकॉर्ड है, किसी भी लेबॉर्ट्री वाले से निकाल के देखो कि हमारे इंस्टीट्यूट से किसी को टेस्ट नहीं लिखा गया आज तक। हम लिखते नहीं है जी, क्योंकि लोग ही इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके मेरे पास आता ही वो है जिसको सारी जगह से कह देते हैं। अब फिर वो कहते हैं थके हारे कि अब गोयल को भी देखते हैं यार, बहुत बोलता है देखते हैं कुछ दम भी है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है। तो ऐसा होता है कि जैसे ना अभी मैं बता रहा हूँ कि ये लफ्जू वर्ड है ना जी, बहुत दम है इसके अंदर। आप कभी अपनी मम्मी को बोल के देखो। मैं तो अपनी माँ से रोज़ ही बोलता हूँ करीब करीब। मैंने छोटे होते थे जब स्कूल में ही थे, 10th-12th के थे, मैंने अपनी माँ को बोल दिया एक बार। वो अब मदर बहुत पढ़ी लिखी तो है नहीं थी, गांव में रहते थे हम, छोटा सा गांव था, मैंने ये शब्द नया नया सीखा था, तो मैंने कहा माँ को बोलते हैं, तो मैंने अपनी माँ को बोल दिया आई लव यू। वो तो रात को पिताजी आए घर पे, कहते मारो इसको, मुझे ऐसे बोलता है है ना। तो मतलब वो माहौल हमारे घर में बुआ चाची ताई सब तक पहुंच गया कि इसने ऐसे बोल दिया। मैं कहा यार कितना दम है इस वर्ल्ड में। तो लेकिन ऐसी जगह मत बोलो जहाँ छितर पड़े, वहाँ बोलो जहाँ प्यार मिले। माता पिता को बोलो, बच्चों को बोलो, बच्चों को। मैं तो शाम को जब घर जाता हूँ तो मैं मम्मी मेरे बेड पे जब बैठी होती है तो मैं तो बेड पे, अभी तो सर्दी है तो कंबल में उनके साथ ही घुस जाता हूँ, तो मुझे बोलती है तू बच्चे का बच्चा ही रहेगा। तो मैंने बोला ये बचपना जीवन भर रहना चाहिए ना। तो ये जरूरी है जी। अब जो लोग, मैं कहता हूँ आपकी वाइफ है सारा दिन काम करती है, थकी होती है, क्या जाता है अगर एक बार हम उससे पूछ लें कि आज वहाँ उधर माइके से फोन आ गया था, यार कितनी बात है। आप तो मुझे लग रहा है गोयल साहब डॉक्टर के साथ साथ लव गुरु का भी टैग लग जाएगा आपके पास इस पॉडकास्ट के बाद। हाँ तो कितने का फर्क, उसको यही पूछ रहे कि तेरे भाई का क्या हाल है, वो उस दिन कुछ बोल रहा था, उसको प्रॉब्लम थी क्या है, इतना ही करना ही है ना। और साथ में उसको ये कहना थक जाती है सारा दिन, छोड़ आज मैं तेरे पैर दबा देता हूं। बात करते हैं। और जिसने अपनी बीवी के पैर दबाए हैं ना जी, उसकी जीवन में कमाल हुआ। ऐसे नहीं कहते ये घर की लक्ष्मी है, तो मेरी ज़िंदगी में तो हुआ है। क्योंकि जो जो आपके घर की वाइफ है ना जी, वो आपका जीवन है, जीवनधार है। बच्चे पैदा करती है आपके लिए, खाना बनाती है, आपका जीवन संवारती है, 24 घंटे आपके लिए दुआएं करती है, वंश देती है, आपके लिए दुआएं करती है कि ये इसको कुछ हो जाए भगवान मेरे को ले जाना, पहले इसको मत लेके जाना। कितनी कितनी वो बातें करती है, तो हम उसके लिए 2 शब्द नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे पास लोगों को लेके आती हैं। लोग मेरे से आके, कई तो ऐसे कह देते हैं गोयल साहब मैंने इसको लव यू बोला, इसे बोलती नहीं आपने बोला था मैंने बोल दिया, लेकिन ये तो ये बोलती नहीं। अब आप उसको समझा रहे होते हैं कि तुझे ही बोलना है। मैं बोलता हूँ कि मेरी बहन जीजा जी को खुश कर दे तू भी आई लव यू बोल दे, तू भी बोल दे, और दोनों खुश हो जाते हैं कि यार गोयल साहब ने अब तो जीजा बना लिया, अब तो बोल दे तो मतलब ये एक ऐसा माहौल होता है जी हमारे इंस्टीट्यूट में कि मेरा मन होता है कि दवाइयों से निकाल के लोगों को उनकी रसोई में लेके जाऊं, और रसोई से निकाल के उनके बेडरूम ड्राइंग रूम में खुशियां भर दूं,
और साथ ही उनको ये बता दूं कि जो पैर है ना, ये सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं है। ये पैर जो हैं, इनके सहारे जीवन जीना है हमने। इनको कम से कम जुराब पहनने से पहले, सॉक्स डालने से पहले, बूट डालने से पहले वो टैल्कम पाउडर मत डाला करो। सिर्फ नारियल का तेल लगा लो, पैरों में जितनी बदबू आती है, गंदगी आती है, जितनी नेगेटिविटी आती है, वो सारी वहीं कंट्रोल हो जाती है। क्या बात। सोनू जी, जो लव यू है ना, ये सचमुच बहुत दम रखता है। लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब कई लोग अपने मोहब्बत को इजहार कैसे करते हैं, पता है कैसे? हमारे पंजाब में बोलते हैं, यहाँ तेरा पसीना गिरेगा ना, मेरा खून गिरेगा। तो पता खोल जाता है कि यार ये बंदा उसके बाद वो उसका खून जोड़ लेता है। तो मतलब ये चीजें जो है ना, प्यार मोहब्बत जो है अपनी घर की दहलीज के अंदर ये शब्द को बना के रखा है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अब किसी के घुटने दुखने लग गए, किसी को शुगर हो गई। अब उनके अंदर क्या होता है कि रोमांस खत्म हो जाता है। अब जब रोमांस खत्म होता है तो वहां से तो कामदेव जी तो चले ही गए, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बीमारियां शुरू। अब लेडी कहती है कि मेरी कमर दुख रही है, सूजी पड़ी है, वो आगे से पता है क्या बोलता है, आज मेरी भी गर्दन अकड़ी हुई है। तो रोमांस कहाँ से हो गया? तो वो तो बात ही ना रही। जबकि उसको चाहिए, अच्छा तेरी कमर दुख रही है, ले मैं तेल लगा दे। वो तेल लगाते लगाते काफी बातें हो जाती हैं। तो मतलब एक दूसरे को, मतलब ये चीज बहुत जरूरी है। जी। मैं तो भाई बताता हूँ, और मेरे लोग फैन हैं, मैं उनको बहुत मोहब्बत करता हूँ, और सारे ये कहते हैं कि गोयल साहब कमाल हो गया कि आपने आंखें खोल दी। अब जो बात हम कहना चाहते थे ना, हम आपका वीडियो दिखा के कह देते हैं कि चल भाई काम। आप पक्के लव गुरु हो इसका मतलब? हाँ, लव गुरु कह लो, जो मर्जी कह लो, पर ये है कि इस दुनिया में जब आए हैं ना, हाँ, तो ये सब चीजें हैं ही हैं, बायोलॉजिकल नीड भी है, थोड़ा सा इसको बनाना चाहिए। अब जब रोमांस खत्म होता है तो कई लोगों को तो हम मिलते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या जिंदगी में अब रोमांस का क्या हाल है ना? तो वो बता देते हैं, गोयल साहब अब सच बताएं। मैं क्या बताओ? वैसा तो ऐसे लगता है जैसे 5 साल हो गए बहन भाई की तरह रह रहे। अच्छा, ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास? तो शक्लें भी मिलने लग जाती है ना कुछ समय के बाद, मिलने लग जाती है ना। तो कहते फिर उनको हम कहते हैं कि भाई देखो अभी टाइम है, 50 के बाद तो जीवन शुरू होता है, तब तक तो हम रोड़े दौड़े होते हैं, कभी काम सेट नहीं हुआ, बच्चों के साथ ट्यूनिंग नहीं बन रही, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही। तो 50 के बाद एक दूसरे को समझ जाते हैं कि अब यही गले पड़े हुए ढोल हैं, ये बजाने हैं। तो सब वो क्या कहते हैं, घाटों के पानी पीने सब पता होता है, सब पड़ोसी जो है यही है, पड़ोसने भी बूढ़ी हो जाती हैं, पड़ोसी भी बूढ़े हो चुके थे। तो उनको हम देते हैं। एक हमने बनाया, हमारे वैद्य जी ने एक प्रोडक्ट बनाया, हमारे वैद्य जी ने। अच्छा, ये वाले प्रोडक्ट बनाते हो? हाँ, ये हमारे वैद्य जी बहुत विद्वान है जी जो बनाते हैं। तो उनको मैंने बोला, मैं कहा ये क्या बनाए? कहते ऐसा करो, इनको ना दोबारा से जवान रहने की चीजें दो। अच्छा, क्योंकि अंदर से जब कुछ होगा, जब राइफल तो पड़ी है, अब उसमें गोली है नहीं, चले तो कहाँ चले। तो वो फिर उन्होंने गोली बनाई, उसका नाम रखा X+ गोल्ड। अच्छा, हाँ। तो हम बैठे, हम सोचे कि नाम क्या रखें, कहते सीधा ही रखो X+ गोल्ड, समझ आ जाएगा लोगों को। तो वो इतना चला जी, 1992 में बनाया था वो प्रोडक्ट हमने। अच्छा। चला वो जाके अब 2005 में, क्योंकि तब तक जवान होने को उसको भी टाइम लग गया। तो लोगों को समझ उसकी लेट आई, तो अब चल पड़ा। अब कोई भी ऐसा नहीं है, अब हमने तो फ्री सैंपल डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे लोगों को कि फ्री मंगाओ। अभी जो 5 कैप्सूल खाएगा, अब देखो ना सोनू जी, अब लोग ऐड करते हैं प्रोडक्ट की, करोड़ों रुपए खर्च देते हैं। मैंने कहा भी 1 करोड़ का माल बना के फ्री दे दो लोगों को, पता है दम तो है। जो 5 खाएगा कैप्सूल, वो 5 जन्मों तक खाएगा उसको, क्योंकि उसके बिना तो उसको बेडरूम नहीं अच्छा लगेगा, आगे जाएगा। तो उसके बिना उसको बेडरूम में अच्छा नहीं लगे। डॉक्टर, ये कहाँ से बात शुरू हुई, और ये शरीर से, पेट के अंदर से होते 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 तो कहीं और पहुंच रही है। देखो सर, और तो कोई योगा होता नहीं, कोई एक्सरसाइज का टाइम नहीं किसी के पास। ये योगा भी है, ये एक्सरसाइज भी है, और ये एक दूसरे के साथ। अगले सवाल पे चलते हैं। फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो गोयल साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि मेमोरी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या है आपके पास? बहुत बढ़िया सवाल किया बच्चों की मेमोरी, क्योंकि ये मेमोरी बच्चों की भी बहुत जरूरी है,
बड़ों की भी बहुत ज़रूरी है। खासकर जो लोग शराब पीते हैं या नशे करते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनको डेली यूज़ करनी चाहिए। और माताएं बहनों की तो खैर मेमोरी का क्या कहना, वो तो 10 साल बाद भी बात बता देती हैं कि तुमने मुझे उस दिन ये क्यों कहा था, उस साल में तूने मुझे कही थी। हाँ, तो लेकिन ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है कि एक नंबर तो आती है ब्रह्मी और शंख पुष्प, ये तो सभी जानते हैं। एक उसके अंदर आता है बच, एक पाउडर, एक जड़ी बूटी है। अगर आप अकेला वच VACH वच आप लिखोगे गूगल पे जाके तो आपको ये जड़ी बूटी निकल के आएगी गूगल पे, उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके आप देखेंगे कि उसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है कि ये मेमोरी रिकॉर्डर का काम करती है। और ये 3 चीज़ों का मिश्रण बनाइए, रात को बच्चों को खिलाइए 1 चम्मच, चाहे तो वो शहद में मिला के खाएं, चाहे ऐसे ही खाएं, चाहे दूध में मिला के खिलाएं। तो बड़ों को, बुजुर्गों को जरूर खिलाएं। अगर आपका दिमाग सही है ना जी, ब्रेन स्वस्थ है, तो आपकी दुनिया ही खुश रहती है। तो ये एक बहुत बढ़िया नुस्खा है और इसको हमारे वैद्य जी ने तो बनाया ब्रेन बूस्टर के नाम पे। ये हमारी साइट पे पड़ा है जी, उतना बनता नहीं है जितना लोगों की डिमांड है इसकी, क्योंकि ये बेहतरीन चीज़ें जो हैं ये वैद्यमान कंपनी देने के लिए कामयाब हुई। और साथ में मैं तो ये कह देता हूँ कि भाई अगर असली शिलाजीत भी लेना है, कोई भी चीज़ असली लेना है, उस पर वैद्यमान लिखा है तो समझो असली है, नहीं पता नहीं क्या है। मतलब ये एक कहना बहुत बड़ी बात होती है जी, GMP सर्टिफाइड गवर्नमेंट से कोई चीज़ लेना। तो ये जो मेमोरी का नुस्खा है ये बहुत बेहतरीन है, इसको करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा गोयल साहब आपसे मिलकर और बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। लेकिन जाते जाते आखिरी में मैं अपने ऑडियंस के लिए, मतलब मुझे तो जेन्युइनली लग रहा है, हम लोग वैसे ही बहुत कम पॉडकास्ट करते हैं और आपसे मिलने के बाद तो ये अच्छा लगा कि सब लोगों को घर के अंदर ही अपना सब आपने नुस्खे बता दिए कि भैया कि घर से ही ठीक हो जाओ, ना डॉक्टर के पास जाओ और ना मेरे पास आओ। बिल्कुल ठीक। तो आखिरी में कुछ मेरे हाथ में कुछ डिजीज़ हैं, मैं आप वन लाइनर में चाहता हूं कि अगर वो किसी को हो तो उसके लिए वो क्या करें। वन लाइनर आप आंसर दे दें ताकि लोगों को आखिरी में उसका जानकारी मिल जाए। सबसे पहले अस्थमा के लिए क्या करें? हाँ, जिनको अस्थमा है उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो बाजार में उपलब्ध है, उसको सीतोप्लादी पाउडर बोलते हैं। सीतोप्लादी पाउडर, SITO, सीतो PLADI, सीतोप्लादी पाउडर। ये बहुत कंपनियां बनाती हैं, सभी बनाती हैं, वैद्यमान भी बनाती है। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे से लो, जहाँ भी मिलता है लो। हम 100-150 करोड़ को हम कहाँ दे देंगे। तो लेकिन ये है कि इसको बनाने की विधि भी है, गूगल पे जाएंगे तो घर पे भी बन जाता है। काली लें कैसे? लेने का तरीका, इसको शहद में मिला के, कश्मीरी हनी जो आता है उसमें मिक्स करना है, चाट चाट के बच्चों की तरह, चटनी की तरह चाट के खाना है। ऊपर से कोसा कोसा पानी पी लो, चाय पी लो या दूध पी लो, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो। अस्थमा का सलूशन है। अस्थमा को रात को अगर अटैक आया शांत हो जाता है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। और साथ ही अगर अस्थमे का बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप उसके साथ जो जो जैतून का तेल है उसके 2 चम्मच आप ले सकते हो डायरेक्ट, उसके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए क्या करें? छाती में इन्फेक्शन हो जाता है जब, छाती में जो इन्फेक्शन होता है, अब बहुत सारे लोगों को होता है ऐसा कि चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, क्या करें? उसी समय उनको लेना चाहिए मुलट्ठी। जो खांसी के लिए काम आती है। खांसी के लिए मैं तो बहुत खाता हूँ जब मेरे को खांसी रहता है तो। क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन होती है तो जरूर उनको कब्ज भी होती है। अच्छा, ऐसा भी है? उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर वो मुलट्ठी आधा चम्मच नरम पानी कोसा करके उसके साथ रात को ले लेते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन भी हटेगी। जिनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती है, सांस फूलता रहता है, वो भी हटेगी और साथ ही उसका पेट भी साफ होता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करें? कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बहुत कमाल की चीज़ भगवान ने दे रखी है, अर्जुन छाल। अर्जुन के पेड़ का छाल ले लो, उसका कूट पीस के पाउडर बनाओ, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में अच्छे से खौलते पानी में उबालो, जब आधा रह जाए उसको सिप सिप करके पीना है। दिन में 1 बार पियो, कभी भी कोलेस्ट्रॉल और कभी एम्बुलेंस नहीं आएगी आपको लेने की, हार्ट अटैक आ गया। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें? कब्ज के लिए भी मैंने बताया, सबसे बेहतरीन चीज़ है त्रिफला पाउडर, त्रिफला अमृत, हरड़ भेड़ा और आंवला का 1, 2 और 4 का, ये लेना। और ज़्यादा रहती है, जिनको लगता है 3-3, 4-4 दिन टॉयलेट ही नहीं आती, उनको मुलट्ठी का 1 चम्मच रात को गर्म पानी से लेकर के सो जाएं, सुबह ऐसे आएगा। थैंक यू गोयल साहब। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर, जिसके अंदर डाला गया है पहले तो काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, उसके अंदर व्हीट ग्रास, उसके अंदर ये अपना क्या नाम लेते हैं मोरिंगा पाउडर, साथ में उसके डाला गया है क्या जामुन की गुठली,
गुड़मार बूटी, बेलपत्री, और उसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ डाली गई है कॉटन सीड। ये इन चीज़ों को मिला के अगर पाउडर बनाओ, ये बनता है डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। तो इसके साथ 1 चम्मच डेली खाना। कान के ट्रीटमेंट के लिए क्या करें, सारा पूछूंगा आज तो। कानों में कई लोगों को आवाज़ें आती हैं, जैसे मोटरसाइकिल चलते रहते हैं, कानों में आवाज़ आती रहती है। जो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, जहाज़ में सफ़र करते हैं, उनके लिए बिलबादी तेल आता है। अभी अलका याग्निक का ईयरिंग वो जो है वो खत्म हो गया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो जहाज से उतरी अलका याग्निक और अचानक उनकी शिकायत हुई कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये प्रॉब्लम आती है प्लेन, आजकल बड़ा नॉर्मल हो गया है, प्लेन की प्रॉब्लम आ रही है। तो जो बिलबादी तेल है ना जी, मैंने बोला बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आप गूगल पे जाएंगे आपको मिलेगा। उसकी 2-2 बूंदें कान में डालनी शुरू कर दो, चाहे आप जहाज में जाते हो चाहे नहीं जाते, तो आपके कान बिल्कुल स्वस्थ और सही रहेंगे। आँख के लिए बताइए कुछ, आई का ट्रीटमेंट कैसे करें आयुर्वेद में? आंखों के लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि गुलाब जल को आंखों में डाला जाता है। पहले सुरमा डालते थे, है ना? ममीरे वाला सुरमा होता है जी। अच्छा। जो असली ममीरा होता है ना, ये लकड़ी होती है, उसको अगर ऐसे पानी में डालो, जादूगर क्या करते थे, ऐसे कप में डाली लकड़ी, आंख में डाल दी, लड़ती थी वो, पूरा जान निकाल देती थी। वो कहता देखा जादू कर दिया, तेरा पानी ही तेरी आंख में लग रहा है, तो तेरे पानी को दवाई बना। तो ये ममीरे का जो सुरमा होता है हमारे वहाँ मिलता है, आपको मैं बता दूं, ये ओरिजिनल जो है ना, ये वैद्यों के पास मिलता है। अच्छा, फैटी लीवर के लिए क्या करें? फैटी लीवर है तो सबसे बढ़िया चीज़ है, एक तो त्रिफला डेली सेवन करना शुरू करें, त्रिफला अमृत, और साथ ही एक पाउडर है भूमि आंवला, इसका पाउडर बना के रखें, 1 चम्मच डेली खाएं, बहुत बढ़िया। फुट केयर ट्रीटमेंट कैसे करें? फुट केयर, पैरों में अगर प्रॉब्लम है, जैसे कई लोगों के पैरों में बदबू आती है, स्मेल बहुत गंदी आती है, ऐसे पैर खराब रहते हैं, उनको सबसे पहले सुबह पैर फटते भी हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो ऐसे सरसों का तेल लेना, 10 बूंदे, उसमें 10 बूंदे पानी डाल के उसको ऐसे मिलाओ, बिल्कुल मलाई जैसा वो बन जाता है, क्रीम। ठीक। उस क्रीम को पैरों में लगाना चाहिए। ठीक है। हेयर फॉल के लिए मोटा मोटा तो आप बता चुके हैं, फिर भी वन लाइनर। हेयर फॉल के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है जी हाथी छाप हेयर ऑयल मिला करके, अच्छे से जो हाथी छाप पैक बनता है उसको मिला के लगाइए, जैसे आंवला, मेथी दाना और उसके अंदर कलौंजी का पाउडर बना करके अगर बालों में लगाएं तो बहुत बेहतरीन। किडनी ट्रीटमेंट कैसे करें? अच्छे किडनी ठीक रहे, हमारी किडनी जो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है गोक्षुरा, गोखरू पाउडर आम मिल जाता है, गोक्षुरा पाउडर जो है वो पाउडर लेना, 1 चम्मच, कैप्सूल नहीं लेना। ठीक है। प्रोस्टेट के लिए क्या करें? बहुत मेजर कंसर्न है प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट का इलाज भी गोक्षुरा है, अश्वगंध गोखरू दोनों चीज़ें मिला करके प्रोस्टेट के पेशेंट अगर सुबह शाम लेते रहेंगे तो उनको, जिनको नहीं भी है तो वो भी ले लें, तो कभी भी बाथरूम की प्रॉब्लम नहीं आती। जिनकी धार नहीं बनती बाथरूम की, समझो उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। दांत के लिए क्या करें? दांत सुंदर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। त्रिफला पाउडर लो, उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाओ, पेस्ट सब बना के दांतों पे मलो। और ज़्यादा बढ़िया चीज़ चाहते हो तो जो किक्कर के तुक्के होते हैं, जिसको किक्कर फली बोलते हैं, उसका पाउडर बनाओ। जो पुराने जमाने में लोग किक्कर की दातुन करते थे, नीम का दातुन भी तो करते थे लोग। नीम के भी मिला लो बीच में, मिक्स करके वो बना के दांतों पे रगड़ो और लौंग डाल दो उसमें। गोयल साहब, सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड के लिए क्या करें? मेजर कहानी है लोगों की। भैया ध्यान से सुन लो, सोनू जी को बता रहा हूँ, क्योंकि थायराइड के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ आपकी रसोई में है काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल। मगें होती हैं लंबी लंबी सी, तीनों चीज़ों का बराबर मात्रा में पाउडर बनाओ, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम को मुंह में डाल के चूस लो। थायराइड की गोली अगर 100-150 मिलीग्राम भी ले रहे हो, 1-2 महीने में वो 50 या 25 मिलीग्राम पे आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा हो रही है ये, कि ताकि लोगों को घर बैठ के ही उनके रोगों का निवारण आपकी वजह से मिला। और माता नैना देवी की और बाबा दीप सिंह जी का पूरा आशीर्वाद है जी। ईश्वर करे कि आप इसी तरह चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही देश की सेवा करते रहें। और बहुत अच्छा लगा आपसे सर मुलाकात करके, और जितनी भी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सब लोगों को बताई हैं, इस पॉडकास्ट को बार बार देखिए। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को हर उस व्यक्ति को भेजिए ज़रूर, शेयर ज़रूर करिए जो कि अस्पताल जा रहा है, थक चुका है, परेशान हो चुका है, और कभी कभी रिसोर्सेज भी नहीं होते बहुत सारे लोगों के पास, इतना पैसा ही नहीं होता डॉक्टर साहब को देने के लिए हॉस्पिटल के अंदर। तो घर बैठ के ही आप अपनी सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और
इस तरीके से अपना टेक केयर कर सकते हैं कि कभी बीमारियां हो ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। मैक्सिमम शेयर करिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं पॉडकास्ट शेयर करने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। सो अगले किसी और पॉडकास्ट में फिर किसी और शानदार हस्ती से आपको मिलवाता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।